बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो केमिकल सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा केमिकल सेल या रासायनिक सेल मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जिनको हम यूज करके फेंक देते हैं, मतलब उसको बोल सकते हैं यूज एंड थ्रो। और सेकेंडरी सेल वे सेल होते हैं जो हम यूज रीयूज कर सकते हैं, उसको हम कई बार यूज कर सकते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब आइए हम देखते हैं प्राइमरी सेल के बारे में डिटेल। प्राइमरी सेल जिसको बोलते हैं प्राथमिक सेल, ये केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसको हम यूज एंड थ्रो बोलेंगे, यूज एंड थ्रो मतलब यूज करो फेंक दो। बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल। टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल, टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल कितने प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं। एक है वी, ट्रिक है वी डी एल एस एम एस, मतलब तो बोल सकते हैं वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक, ये है डेनियल, ये है लैक्लांसी, ये है शुष्क सेल जिसको ड्राई सेल भी बोलते हैं, ये है मरकरी ऑक्साइड सेल, मरकरी ऑक्साइड सेल, और ये है सिल्वर ऑक्साइड सेल। क्या है? सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये बात समझ में आ रहा है ना। VDLSMS मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार से। V वोल्टेइक सेल, D डेनियल सेल, L से लैग्रांसी सेल, S से शुष्क सेल या ड्राई सेल बोल सकते हैं, M से मरकरी ऑक्साइड सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब इनमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज किए जाते हैं, ये तो नेम हो गए इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं अब देखेंगे। वोल्टेइक में है आपका H2SO4, क्या है H2SO4, और आपका डेनियल में है CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4, और लैक्लांसी में NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और शुष्क सेल में जो है इसमें भी NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड, और मरकरी में KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें भी KOH है। ये इलेक्ट्रोलाइट हो गए। अब किस सेल के कितने विद्युत वाहक बल होते हैं या किस रेंज तक होते हैं। EMF वोल्टेइक सेल का होता है 1.08, कितना होता है 1.08, डेनियल सेल का होता है 1.1, और लैग्रांसी सेल का जो होता है 1.46 से 1.58, कितना 1.46 से 1.58, और शुष्क सेल का होता है 1.50, और मरकरी का होता है 1.35 से 1.40,
और जो सिल्वर ऑक्साइड का होता है ये होता है 1.50। ये तो हो गया ईएमएफ। किसका विद्युत वाहक बल कितना होगा। अब इसको यूज कहाँ करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। इसका यूज कहाँ करेंगे। वोल्टेइक सेल का यूज हम कभी कभी प्रयोगशालाओं में करते हैं, कभी कभी प्रयोगशालाओं में, कभी कभी कहाँ करते हैं, प्रयोगशालाओं में। और ये प्रयोगशाला में गैनियल सेल जो है प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए, प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज मतलब कांस्टेंट वोल्टेज अगर प्रदान करना है या प्राप्त करना है तो हम लोग प्रयोगशाला में गैनियल सेल का प्रयोग करते हैं। गैनियल सेल ऐसा सेल है जो स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। और लैक्लांसी सेल विद्युत धारा रुक रुक कर देता है। लैक्लांसी सेल जो है वो विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ, विद्युत वाहक बल ईएमएफ रुक रुक कर देता है। इसका यूज जो करते हैं हम लोग दीवार घड़ी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, दीवार घड़ी या विद्युत घड़ी में। विद्युत घड़ी तो घड़ी टिक टिक करके चलती है ना, रुक रुक के, तो वहां पे विद्युत वाहक बल हमें रुक रुक कर मिलता है। तो इसलिए वहां पे जो सेल यूज होता है उसका नाम है लैक्लांसी सेल। और शुष्क सेल जो यूज करते हैं वो कैमरा में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, शुष्क सेल का यूज करते हैं कैमरा में, दीवार घड़ी में, जो मरकरी ऑक्साइड सेल है इसको हम लोग बोलते हैं बटन सेल। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बटन सेल। इसका यूज करते हैं कलई घड़ी में। कलई घड़ी मतलब जो हाथ में घड़ी हम लोग पहनते हैं। और जो सिल्वर ऑक्साइड का उपयोग करते हैं वो डिजिटल उपकरणों में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, डिजिटल उपकरणों में। ये बात समझ में आ गई। ये है आपका प्राइमरी सेल का डिटेल। तो प्राइमरी सेल मुख्यतः 6 प्रकार के हो गए, VDLSMS, वोल्टेइक सेल, गैनियल सेल, लैक्लांसी, शुष्क सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, वोल्टेइक में H2SO4, गैनियल में CuSO4, लैक्लांसी में NH4Cl, शुष्क सेल में NH4Cl, मरकरी ऑक्साइड में KOH और सिल्वर ऑक्साइड में KOH। और किसका विद्युत वाहक बल कितना होता है और किसका यूज हम कहाँ करते हैं, ये चार्ट दिख रहा है। हो सकता है 1 नंबर आ जाए। ये शुष्क सेल तो कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 5 शुष्क सेलों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा। वहाँ एक सेल की वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको पता होना चाहिए कि शुष्क सेल की जो वैल्यू होती है 1.5 होता है। और 1.5 अगर 5 सेल है तो 7.5 वोल्ट उत्पन्न करेगा। ये बात समझ आ रहा है। ये प्राइमरी सेल है। और प्राइमरी सेल में एक दोष पाई जाती है। वो कौन सा दोष, उसका नाम है ध्रुव छादन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। दोष जो पाया जाता है प्राइमरी सेल में वो है ध्रुव छादन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोलराइजेशन। ये क्या कहते हैं कि जो सेल के एनोड होता है, एनोड के चारों तरफ हाइड्रोजन आयन जमा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एनोड है, इसके चारों तरफ ये हाइड्रोजन आयन के आयन जमा हो जाते हैं जो सफेद कलर के दिखते हैं। अब इसी को बोला गया ध्रुव छादन। और इसी को दूर करने के लिए, ध्रुव छादन को दूर करने के लिए
एज ए पोलराइजेशन को दूर करने के लिए डीपोलराइजेशन यूज करते हैं। इसके रूप में हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ध्रुवच्छादन पोलराइजेशन को दूर करने के लिए डीपोलराइजेशन के रूप में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन आता है प्राइमरी सेल में पोलराइजेशन को दूर करने के लिए किस मटेरियल या किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो वो मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ओके, क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन को दूर करने के लिए डीपोलराइजेशन के रूप में MnO2 यूज करते हैं। तो ये रहा प्राइमरी सेल का पूरा डिटेल हो गया। उसमें जो दोष आया था उस दोष को दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो इसको पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा। टॉपिक बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल लगेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास होगा अपना सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल में क्या क्या होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल अगले क्लास में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।